हेलो दोस्तों, स्टडी विथ इम्तियाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ का चैप्टर लाभ हानि का पार्ट नंबर 10 पढ़ाएंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 1 से 9 तक हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले वो जाकर मेरे चैनल पर विजिट करके उसे देख लें ताकि हर चीज़ आपकी क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पार्ट नंबर 10 में ठीक पहले क्या कह रहा है। कह रहा है जब ए क्या है, यहाँ पे कोई व्यक्ति का नाम है। ठीक है, यह कोई व्यक्ति है जो ए है। जब ए किसी वस्तु को m% लाभ पर बी को, ठीक है, और बी n% हानि पर सी को तथा सी p% लाभ पर डी को के रुपए में बेचता है तो ए द्वारा वस्तु का खरीद मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है आपसे। देखिए, इस क्वेश्चन जरा समझ लीजिए और इसको अच्छे से आपको समझा देते हैं सिंपल तरीके से। मान लीजिए कोई बंदा है ए, ठीक है, ये अपनी किसी भी चीज को चाहे लाभ पर चाहे हानि पर बी को सेल करेगा। ठीक है, और फिर बी क्या करेगा, किसी अगले पर्सन सी को, ठीक है, उसी चीज को जो उसने ए से खरीदा था, ठीक है, जो चीज उसने ए से खरीदी थी बी ने, वही चीज वो सी को या तो लाभ पर या हानि पर सेल कर देगा सी को। ठीक है, और सी क्या करेगा, सी किसी अगले बंदे डी को वही खरीदी हुई चीज को लाभ या हानि पर बेच देगा। तो क्वेश्चन कह रहा है इस सीक्वेंस के बाद जो ए था, ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। बस ये थीम आप समझ गए होंगे आप। ए ने कोई वस्तु बी को बेची थी चाहे लाभ चाहे हानि पर, और बी ने उसी वस्तु को सी को बेच दी चाहे लाभ चाहे हानि पर। ठीक है, और सी ने उसी वस्तु को डी पे बेच दी चाहे लाभ चाहे हानि पर। तो क्वेश्चन में लास्ट में कह रहा था कि इस सीक्वेंस के बाद ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। ठीक, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इससे अच्छा हम नहीं समझा सकते हैं, कि सबसे अच्छा तरीका था समझाने का। ठीक है, ये पूरी जो कहानी लिखी हुई थी उसका समझाने का एक लाइन में मैंने आपको तरीका समझा दिया। अब ट्रिक क्या बनेगी, देखिए, ये क्वेश्चन बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आता है, और बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से इसको स्किप करके चले आते हैं। ये बहुत बकवास क्वेश्चन, बहुत लंबा, मेरा समय छूट गया, तरह तरह के एक्सक्लूजन देते रहते हैं। ठीक है, चलिए हमको बिल्कुल ईजी तरीके से समझाएंगे। क्या ईजी तरीका, देख लीजिए। 100 ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, 100 में m जोड़ देंगे। m क्यों जोड़ेंगे भैया, देखो यहाँ पे क्या था, लाभ था, तो हर चीज 100 में। मैंने आपको हमेशा बार बार बोले हैं कि परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज में 100 में हर चीज जुड़ती है जो अगर प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, और अगर लॉस हो रहा है तो 100 में हर चीज माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे लाभ हो रहा था तो यहाँ पे लाभ हो गया, जुड़ गया। ठीक है, और यहाँ बी ने क्या किया, सी को हानि में बेचा n%, तो यहाँ n क्या हो गया, घट गया। ठीक है, और यहाँ सी ने क्या किया, पी को p% लाभ पर डी को बेचा, तो ये P क्या है हमारा, ये लाभ है, तो 100 में जुड़ गया। अब M है, N है, P, ये क्या होगा, ये क्वेश्चन में आपको अंक दिए होंगे। ठीक है, और K क्या है, ये भी अंक दिया होगा। ठीक है, इंटू K क्या है, जो लास्ट में एक बड़ी नंबर होंगे। अब एक नोट क्या लिखा हुआ, नोट लिखा है जब लाभ हो तो प्लस लगाएंगे, ठीक है, और हानि हो तो माइनस लगाएंगे। ठीक, ये कंफर्म हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना लंबा सा है, लेंदी सा है, एकदम खिचड़ी पकी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख के ही लग रहा है इतना लंबा है, कैसे करेंगे, ये वो तरह तरह के ख्याल आते हैं। तो बच्चे कहते हैं इसको बाद में करेंगे, वो बात कभी आता नहीं। 2 घंटे कब बीत जाते एग्जाम, कह रहा है हटाओ यार। या कुछ भी ऑप्शन उल्टा सीधा लगा के आते हैं तो तुक्का अगर बैठ गया तो ठीक, नहीं बैठा तो जयराम जी की, यही होता है ना। अब आपको जयराम जी की नहीं करना है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन को करना है और सही तरीके से करना है, और कह सके हाँ मुझे क्वेश्चन आता है और मेरा सिलेक्शन पक्का होगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कह रहा है चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया। ठीक है, जिसने मतलब अरुण ने, जिसने 5% हानि पर चंदन को दे दिया। ठीक है, और चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। यदि मोहन ने यह गाय 12,540 रुपए में खरीदा हो तो चंद्रा ने उसे कितने रुपए में खरीदा। देखिए, चंद्रा के बारे में पूछता, और चंद्रा कौन था, सबसे स्टार्टिंग वाला पर्सन था। ठीक, और मैंने कहा था ना 12,540, ये क्या है, ये वही चीज है। क्या है, ये के का था, समझ में बता गई। अब देखिए, ये ट्रिक लंबी लग रही थी ना, अजीब सी उबाऊ ट्रिक थी, कितनी लंबी ट्रिक है, कैसे कैसे क्या होगा। ये ट्रिक आपको याद हो चुकी है, बिल्कुल याद हो चुकी है। हम बताते कैसे याद हो रही। देखिए, आपको निकालना था कितने रुपए में खरीदा था, चंद्रा ने उसे कितने रुपए, यानी आपसे कितना क्या पूछा, आपसे पूछा है सीपी पूछा है। अब देखिए, हमने कहा था बस एक चीज याद रखिए, 100 ऊपर लिखेंगे और प्लस माइनस नीचे लिखेंगे। बस इसमें एक ट्रिक याद रख लीजिए। क्या याद रखना आपको, 100 ऊपर लिखेंगे, ऊपर मतलब अंश में, और प्लस माइनस नीचे हर में। ठीक है, 100 ऊपर लिखा, 10% लाभ हो रहा ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 100 + 10। ठीक, इंटू लगा दीजिए। अगला संख्या क्या है, अगला है 5% हानि पे चंदन को दिया, तो 100 - 5 कर देंगे, इंटू लगाइए। फिर क्या करेंगे, 100 लिखा,
ठीक है। और क्या था 20% लाभ पर, यानी 100 प्लस 20 किया इंटू कितना 12,540। ये बात तो समझ में आ गई होगी। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बस आपको सॉल्व करना है, ओनली कैलकुलेशन। ठीक, ट्रिक ये आपको हमने कहा था, ट्रिक आपको याद होगी। क्या याद करनी थी आपको? 100 ऊपर लिखेंगे, प्लस माइनस नीचे। और प्लस माइनस कब होता है? लाभ होगा तो प्लस करेंगे, हानि होगा तो माइनस करेंगे। के क्या है? ये रकम हमारी है, ठीक, जो लास्ट वाले बंदे ने खरीदी थी। अब देखिए निकाल लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लीजिए। सीपी बराबर क्या है? 100 में 10 जोड़ा तो 110 आ गया, ठीक, इंटू 100 किया, 100 में से 5 घटाया तो 95 आ गया। ये 100 है, 100 में 20 जोड़ा तो 120 आ गया, 12,540। ठीक है, काट लेते हैं। देखिए काटते हैं, 2 छंग 12 जीरो, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 उतरा, 2 सत्ते 14 जीरो। 6 से काटते हैं इसको। देखिए 0 से 0 गया, 2 3 6, 2 5 10 0। ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 0 3 9 27। ठीक है, अब 0 से ये 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 9 45। ठीक है, अब देखिए 19 ये है, 20 ये है, तो 19 से कम 19, 19 से कम 19 ये हुआ, एक और बचेगा, तो 19 से कम 19 11 हुआ। ये 11 से ये 11 कट गया। ठीक है, अब देखिए नीचे हमारा कुछ भी नहीं बच रहा है, ऊपर हमारा क्या है? ठीक है, अब देखिए बस इधर सब कुछ कट गया है, बस ये बच्चा और ये बच्चा, गुणा कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 1 4 0, 10,000 रुपये आपका ये आंसर आ गया। ठीक, बस देखिए काटने पीटने में समय लग गया, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। बाकी जो ट्रिक थी और ट्रिक कौन सी लगी वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया और समझा भी दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए कितनी लंबी कहानी है, कितनी लंबा क्वेश्चन है। देखिए देख के डर लग रहा, और सबसे डर की बात क्या है, ये पॉइंट भी आ गया है ना, लेकिन डरना नहीं है, बहुत आराम से करना है। क्वेश्चन कह रहा है रमन ने एक घड़ी 12% हानि पर ब्रिजेश को बेच दिया। उसने ब्रिजेश ने 10% लाभ पर माधुरी को बेच दिया। उसने किसने? माधुरी ने 15% हानि पर उस घड़ी को जयंती को बेच दी। यदि जयंती उसे 822.80 रुपए में खरीदी हो तो रमन ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? ठीक है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा आपसे, कॉस्ट प्राइस। देखिए बस ट्रिक मैंने कौन सी याद करने को कही थी आपको? 100 ऊपर लिखेंगे और प्लस माइनस नीचे के लिखेंगे। तो 100 ऊपर लिखा और 12% हानि पे, तो 100 में से 12 घटा दीजिए, इंटू। ठीक है, अब क्या फिर 100 ऊपर, 10% लाभ है तो 100 प्लस 10 इंटू कर दीजिए। 15% हानि पे तो 100/100 माइनस 15 इंटू। ठीक है, 822.80 ये लिख दिया मैंने। ठीक, बस खत्म हो गया। देखिए यहाँ तक मेरा काम खत्म हो गया। ये इसी चीज़ की बवाल था ना कि ट्रिक नहीं आ रही, कौन सी ट्रिक अपनाना है। देखिए ये चीज़ हो गया। अब बाकी चीज़ें क्या, वो बेसिक चीज़ें हैं, वो तो शुरुआत से ही आनी चाहिए। क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो 100 लिखा, ठीक है, 100 में से 12 का कितना बचा आपके पास? 88 इंटू 100 लिखा, 100 में 10 जोड़ा तो आ गया 110। ठीक, 100 में से 15 के कितना बचा? 85 इंटू 822.80। ठीक है, अब देखिए जीरो उड़ाए, 2 जीरो बढ़ गए हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जोड़ी पूरा कैंसिल हो गया। काट लीजिए इसको, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। ठीक, इसको काट लेते हैं 5 से, 5 एकम 5, 6 7 8, 5 छक्का 30 बचा 2, 5 चौको 20 बचा 2, 5 हम 25, 5 छक्का 30। ठीक है, अब देखिए इसको किससे काट सकते हैं हम लोग? 4 से काट के देखते हैं। 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 उतरा, 4 चौको 16। ठीक, इसको देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 11 से काटे, 11 दूनी 22, ये कितना है? 11 3 33, 34 35 36 11 7 77 89 81 11 चौक 44। ठीक है, अब देखिए इसको किससे काटेंगे? 17 से। ठीक है,
17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। ठीक है, अब क्या बचा, देखिए 1 0 से 1 0 इसको काटे, 11 के 11, 11 दूनी 22, 2 से 2 कट गया। ठीक है, हमारे पास देखिए सब कट गया है। ये क्या बचा, 100 ये बचा, 0 10 ये बचा, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1000। देखिए 100 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना, 100 में 10 का गुणा कर तो 1000, ये हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, बस काटने में समय लग रहा है, बाकी देखिए ट्रिक बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन जितना बड़ा है लेकिन ट्रिक ईजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक रेडियो को ए ने बी को 10% हानि पर, बी ने सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि डी ने उस रेडियो को 27,000 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए वही 100 ऊपर और प्लस माइनस नीचे। 10% हानि थी तो 100 माइनस 10 इंटू 100 लिखें। ठीक, और ये 10% हानि हो गया। अब क्या 20% लाभ, तो 100 प्लस 20 इंटू किया। अब 25% लाभ, 100 प्लस 25, ठीक, इंटू 27 में 3 0, 27,000 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 100 लिखा बटे 100 में से 10 गया, कितना बचा 90। ठीक है, और 100 लिखा, 100 में 20 जोड़ा तो 120 आ गया। 100 किया, ठीक, 100 में से 25 जोड़ा तो आ गया 125 इंटू 27,000। देखिए 25 चौको 100, 25 25 125 होता है। ठीक है, इसको काट लेते 5 से, 5 एकम 5, 5 25, 26 27, 5 चौको 20। ठीक है, अब देखिए 1 0 से ये पूरा हटा दीजिए, 9 एकम 9, 9 छक्का 54। ठीक है, अब 12 एकम 12, 12 25 60, 0 50 आ गया। ठीक है, अब कुछ कहीं से नहीं कट रहा है। ठीक है, अब देखिए ये बचा 50 4। ठीक है, तो गुणा करिए क्या हो जाएगा, 5 चौको 20, 0 200 ये और 2 0 ये लगे हैं, 2 0 ये लगा दीजिए, कितना हो गया पूरा, ये हो गया आपके पास 20,000 रुपए। ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, देखिए कितना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंदी था, लंबा था, सब कुछ था। ठीक है, टफ भी था, लेकिन इजी ट्रिक से आप आराम से कर लिए। अब बताइए ये ट्रिक की आपको याद नहीं हुई होगी, बिल्कुल आराम से याद हो गई होगी। अब देखिए ना तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी ना इसको, लेकिन बेसिक मुझे समझाने के लिए समझाना पड़ता है। ठीक है, कुछ भी पूछ, बस ट्रिक आपको क्या रखनी है, 100 ऊपर रखना है, प्लस माइनस नीचे रखना है। और क्वेश्चन कैसे समझना है इसकी ट्रिक, कि इसमें देखिए एक सीक्वेंस बन रहा है, ए कोई सामान बी को बेच रहा होगा लाभ या हानि पर, बी उसी सामान को सी को बेच रहा होगा चाहे लाभ या हानि पर, सी उसी चीज को डी को बेच रहा होगा चाहे लाभ चाहे हानि पे। ठीक, और लास्ट में पूछ देगा आपसे कि ए ने कितने रुपए में वो खरीदा था। ठीक, और क्या था, जब एक पर्सन दूसरे को कोई चीज बेच रहा होगा तो या तो लाभ पे बेच रहा होगा चाहे हानि पर, अपने पास वो सामान रख नहीं रहा होगा। लाभ पे बेच रहा होगा तो 100 में ऐड कर देंगे, हानि पे बेच रहा होगा तो 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, और इसमें कोई भी स्पेशल चीज नहीं थी, सब बेसिक चीजें हैं। आप 2 बार 3 बार इसको लगाएंगे, आराम से आपको क्वेश्चन लग जाएंगे। जो भी बुक आपके पास कोई भी पड़ी हो उसमें से क्वेश्चन ढूंढ के कर लीजिए, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि 3 क्वेश्चन अगर आपने ठीक से रख लिए और आपको आ गया तो आप 3 की बजाय आप 300 कर लेंगे। ठीक है, अगर फंडा आपको क्लियर है तो। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।